मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात पई मते आपण मानकर अनेक गुड़िए पत्र मिली। सोशल मीडिया एवं नमो आप रे मध्य अनेक वार्ता मिली। एथिपाई मु आपण मानक प्रति बहुत कृतज्ञ। एही कार्यक्रम रे जणे अन्य जनकर प्रेरणादायी कार्यर चर्चा करिबा एवं जन आंदोलन द्वारा परिवर्तन र गाथा को सारा देश को जनइबा निमंते आमे समस्ते चेष्टा करिथाउ। एही क्रम रे मु आज आपण मानक सहित देशर एक एभली जन आंदोलन रो चर्चा करने को चाहे जार महत्व जिसका देश के हर प्रत्येक नागरिक जीवन रे बहुत अधिक रही। किंतु यह पूर्वर मु वर्तमान पीढ़ीर नवजुवक मानकु 24-25 वर्षर युवक मानकु गोटे प्रश्न पचारिबा को चाहूँगी एवं यह एक गंभीर प्रश्न। मो प्रश्न बाबद रे निश्चय भावन्तु। युवपीढ़ी को जना अछि कि आपणक माता पिता जेतेबेले आपणक बयसर थिले सेतेबेले थरे सेमानक ठारू जीवनर अधिकार छड़ाई निया जाइथिला। आपण माने भाबुथिबे एहा केमती हेई परिबो, एहा तो असंभव। किंतु मोर युव साथीगण आम देश रे गोटे थर एभली होइथिला। एहा अनेक वर्ष पूर्वर 1975 घटना। जून मासर यही समय थिला जेबे इमरजेंसी लगा जाइथिला, जरूरी परिस्थिति लागू करा जाइथिला। ताहा द्वारा देशर नागरिकंकर समस्त अधिकार छड़ाई निया जाइथिला। सेथिमध्यरु गोटे अधिकार संविधान रो धारा 21 माध्यम रे समस्त भारतीयों को मिलिथिबा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मध्य थिला। से समय रे भारतर गणतंत्र को दली चकटी देवार प्रयास करा जाइथिला। देशर अदालत प्रत्येक सांविधानिक संस्था और प्रेस आदि उपरे नियंत्रण लागू करा जाइथिला। सेंसरशिप रो अवस्था एभली थिला जे बिना स्वीकृति रे किछि भी छपा जाई पारु नथला। मोर मने अछि सेतेबेले प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार जी सरकार को प्रशंसा करने को मना कर देबारु तांको उपरे निषेधाज्ञा लागू करागला। रेडियो रु तांकर एंट्री हटाई दियागला। किंतु बहुत चेष्टा, हजार हजार गिरफ्तारी एवं लक्ष लक्ष लोकों को ऊपर अत्याचार परे मध्य भारतवासींकर गणतंत्र उपरे विश्वास तुटिला नहीं, टिके भी दबिला नहीं। भारतर लोकमानक मध्यरे शताब्दी शताब्दी धरी गणतंत्र जो संस्कार रही आछि, जो लोकतांत्रिक भावना आम शिरा और धमनी रे रही, परिशेष रे तार विजय हैला। भारतर लोक माने गणतांत्रिक उपाय रे ही जरूरी परिस्थिति को हटाई पुनर्बार गणतंत्र स्थापन कले। एक छत्रवादर मानसिकता, एक छत्रवादी प्रवृत्ति को गणतांत्रिक उपाय रे पराजित करिबार एभली उदाहरण सारा दुनिया रे मिलिबा कष्टकर। जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे गणतंत्र जड़े सैनिक भावे देशवासी संघर्षर साक्षी हेबा एवं भागीदार रहिबार सौभाग्य मोते मध्य मिलिथिला। लोकतंत्र जड़े सैनिक हिसाब रे आज जेतेबेले देश निज स्वाधीनतार 75 वर्षर पर्व पालन करुछि, अमृत महोत्सव पालन करुछि, सेतेबेले जरूरी परिस्थितिर सेही भयावह समय को मध्य आमे केबे भी भूलिबा उचित नुहे। आगामी पीढ़ी मध्य यह भूली जा उचित नुहे। अमृत महोत्सव केवल शह शह वर्षर दासत्वरु मुक्तिर विजय गाथा नुहे, बरं यह स्वाधीनता परवर्ती 75 वर्षर यात्रा को मध्य समाहित करुछि। इतिहासर प्रत्येक प्रमुख घटनारू शिखी आमे आगो को बढ़ू। मोर प्रिय देशवासी,
आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ଏଭଳି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ପିଲାଦିନୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାର କାହାଣୀ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବା କଥାଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାରେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏଥିରୁ କିଭଳି ଅପହଞ୍ଚ ରହିବ? ବିଗତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଏହି କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ନାମକ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହା ଏକ ଏଭଳି ଏଜେନ୍ସି ଯାହାକି ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଅନେକ ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେବେ ମୁଁ ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ମୁଁ କେତେକ ଯୁବ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେନି। ଯେପରିକି ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗତିକୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବାବଦରେ କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ବି ଅଧିକ। ଏ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏଭଳି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବେ କେବେ କେହି ଭାବି ହିଁ ନଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚେନ୍ନାଇ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଲା ଅଗ୍ନିକୁଳ ଏବଂ ସ୍କାଏରୁଟ୍। ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ମହାକାଶକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଲୋଡ୍ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚିଂର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେବାର ଅନୁମାନ। ସେହିଭଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଧ୍ରୁବ ସ୍ପେସ୍ ନାମକ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଡିପ୍ଲୋୟର ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ମୋର ଆଉ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦିଗନ୍ତରାର ତନ୍ବୀର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା, ଯିଏକି ମହାକାଶ ଆବର୍ଜନାର ମ୍ୟାପିଂ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାକାଶ ଆବର୍ଜନାର ସମାଧାନ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଦିଗନ୍ତରା ଓ ଧ୍ରୁବ ସ୍ପେସ୍ ଉଭୟ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଇସ୍ରୋର ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନେହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଇଡ଼ିଆ ଉପରେ କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏଭଳି ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଣ୍ଟେନା ତିଆରି କରୁଛି ଯାହା ଛୋଟ ହେବା ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଚାହିଦା ସାରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମେହସାନାର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ତନୁଇ ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲି। ସେ ଏକ ଅତି ଛୋଟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତନ୍ବୀ ମୋତେ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳତାର ସହିତ ନିଜ କାମ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତନ୍ବୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 750 ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଏଭଳି 75ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯୁବଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଏବେଠାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ଛବି କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଶ
ए क्षेत्र में संस्कार आरंभ कला एवं सही युवगोष्ठी एवं निज सैटेलाइट प्रेरण कर जेबे देशर युवशक्ति आकाश छुईबा को प्रस्तुत सेतेबेले आम देश भला केमिति पछरे रही परिबो। मोर प्रिय देशवासी, मन की बात रे एबे एभली एक विषय जहाँ को शुणी आपणक मन प्रफुल्लित हेबो एवं आपनको प्रेरणा मध्य मिलिबो। किछि दिन तले आमर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोप्रा पुणी थरे शिरोनाम छाई जाइछन्ति। ओलंपिक परे मध्य से गोटिए परे गोटिए सफलतार नुआ नुआ कीर्तिमान स्थापित करछन्ति। फिनलैंड रे नीरज पाभो नुर्मी गेम्स रे रौप्य जीतिले। केवल सेतिकी नुहे, से निज जावलिन थ्रोर रेकर्ड को मध्य भांगीदेले। यापर कोटन गेम्स रे नीरज पुणी थरे स्वर्ण जीति देशर गौरव वृद्धि कले। यही स्वर्ण से भली परिस्थिति रे जीतिले जेतेबेले सेठाकर पाग बहुत खराब थिला। एभली उत्साह आजिकार युवा वर्गंकर परिचय। स्टार्टअप आरंभ करी क्रीड़ा जगत पर्यंत भारतर युवा वर्ग नुआ नुआ रेकर्ड सृष्टि करुछन्ति। एही निकटरे आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स रे मध्य आम खेलाड़ी माने अनेक रेकर्ड करछन्ति। आपण माने जानी खुशी हेबे जे ही खेल रे मोट 12टी रेकर्ड भंग होईछि। केवल सेतिकी नुहे, 11टी रेकर्ड महिला खेलाड़ी नाम रे स्थापित होईछि। मणिपुर ए मार्टिना देवी भारत्तोलन रे 8टी रेकर्ड करिछन्ति। सेही भली संजना, सोनाक्षी एवं भावना मध्य अलग अलग रेकर्ड करछन्ति। निज परिश्रम द्वारा यही खेलाड़ी माने जणाई दैछन्ति जे आगामी समय रे आंतर्जातिक खेल रे भारतर प्रतिष्ठा केते वृद्धि पाइबाकू जाउछि। मु समस्त खेलाड़ी को अभिनंदन जणाइबा सहित सेमानकर भविष्यत पई शुभकामना भी जणाउछि। बंधुगण, खेलो इंडिया यूथ गेम्स रो आउ एक विशेषत्व रही। एथर मध्य एभली अनेक प्रतिभा आम सम्मुख को आसी पारिछन्ति जो माने खूब साधारण परिवार रु आछन्ति। एही खेलाड़ी माने निज जीवन रे अनेक संघर्ष करिछन्ति एवं सफलतार गंतव्य स्थल रे पहुंची पारिछन्ति। एमानक सफलता पछरे एमानक परिवार माता पिता मानकर मध्य बड़ भूमिका रही। 70 किलोमीटर साइकेल चालन रे स्वर्ण पदक जीतिथिबा श्रीनगर आदिल अल्ताफ को पिता टेलरिंग काम करती। हेले निज पुअर स्वप्न साकार करिबा पई से कौनसी प्रचेष्टा छाड़ी नाहंती। आज आदिल निज पितांक सहित जम्मू काश्मीर रो मथा मध्य गर्वोन्नत करि पारिछन्ति। वेट लिफ्टिंग रे स्वर्ण विजेता चेन्नईर एल धनुष को पिता मध्य साधारण बढ़ई। सांगलीर झियो काजल सरदार को पिता साधारण चा बिकाली। काजल मध्य पिता को काम रे सहाय्य करथिले एवं वेट लिफ्टिंग रो अभ्यास मध्य करथिले। तांको परिवार और तांकर परिश्रम फलप्रद हैला। आ काजल वेट लिफ्टिंग रे खूब प्रशंसा साउंटिचंती। ठीक एही भली चमत्कार रोहतक निवासी तनु मध्य करचंती। तनु को पिता राजवीर सिंह रोहतक रो एक स्कूल बस रो ड्राइवर। तनु कुश्ती रे स्वर्ण पदक जिणी निज परिवार ओ पितामाता स्वप्न साकार करी देखाइछंती। बंधुगण, वर्तमान खेल जगत रे भारतीय खेलाड़ी मानक प्रतिपत्ति वृद्धि पाई चलछि। ता सहित भारतीय खेलगुड़ी को मध्य नुआ परिचय मिली। ए वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स रे ओलंपिक रे अंतर्भुक्त खेलगुड़ी छड़ा 5टी
ଭାରତୀୟ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଖେଳ ହେଲା ଗତକା, ଥାଙ୍ଗତା, ଯୋଗାସନ, କଲରିପାୟଟୁ ଓ ମଲଖମ୍ବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତରେ ଏବେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଖେଳର ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆୟୋଜନଟି ହେଉଛି 28 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼। ଏଥର ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ରେ 180ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଖେଳ ଓ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଜିର ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଏକ ନାମ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନାମଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପର୍ବତାରୋହୀ ପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଲାବତଙ୍କର। ପୂର୍ଣ୍ଣା 7 ସମିଟ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସଫଳତାର ବାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। 7 ସମିଟ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର 7ଟି ସର୍ବାଧିକ କଠିନ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ। ପୂର୍ଣ୍ଣା ନିଜ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ସହିତ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଦେନାଲିକୁ ଆରୋହଣ କରି ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସେହି ବାଳିକା ଯିଏ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବାର ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖେଳ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଏ ମାସରେ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଦେଇଛି। ମିତାଲି ମାତ୍ର ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଖେଳାଳି ନଥିଲେ, ବରଂ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ମିତାଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ସଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ମିଜୋରାମର ରାଜଧାନୀ ଆଇଜଲର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଇଜଲରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ରହିଛି, ଚିଟେ ଲୁଇ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉପେକ୍ଷା କାରଣରୁ ଆବର୍ଜନାମୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଏହି ନଦୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମିଳିମିଶି ସେଭ୍ ଚିଟେ ଲୁଇ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନଦୀ ସଫେଇର ଏହି ଅଭିଯାନଟି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ନିର୍ମାଣର ଏକ ଅବସର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ନଦୀରେ ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ନଦୀ ବଞ୍ଚାଇବା ଅଭିଯାନରେ ଲାଗିଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ଓ ନଦୀ କୂଳରୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ବାହାରିଲା, ସେଥିରୁ ମିଜୋରାମର ଏକ ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକା ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିକାଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପୁଡୁଚେରୀର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁଡୁଚେରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାକାର ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଡୁଚେରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଗୁଁ ଅଳିଆ ଜମା ହେଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ପୁଡୁଚେରୀର
कराईकल रे प्रतिदिन हजार हजार किलो अलिया संग्रह करा जाउछि आउ ताकू पृथकीकरण करा जाउछि। एथिरु जो जैव आवर्जना मिले सेथिरु सार प्रस्तुत हुए, अन्यान्य जिनिस को अलगा करी रिसाइकल कर दिया जाए। एभली प्रचेष्टा प्रेरणादायक हेबा सहित सिंगल यूज प्लास्टिक विरोध रे भारतर अभियान को आगे नेछि। बंधुगण, मु आपण मानक सहित कथा हला बेले हिमाचल प्रदेश रे एक अभिनव साइकेल रैली चली ता विषय मध्य मु आपण मानक कहबाकू चाहे। स्वच्छतार वार्ता नहीं साइकेल आरोही माने शिमलारू मंडी बाहरी पहाड़िया रास्तार पाखापाखि 175 किलोमीटर बाट एमाने साइकेल चलाई अतिक्रम करिवे। एही दल रे वयस्क और पिला माने मध्य अछंती। आम परिवेश सफा सुतरा रहू, आम पहाड़ पर्वत नदी समुद्र स्वच्छ रहिले आम स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। आपण माने मते ए संबंध रे होतबा प्रचेष्टा विषय रे निश्चय लिखिबे। मोर प्रिय देशवासी, आम देश रे मौसुमी निरंतर विस्तारित हेबार लागिछि। अनेक राज्य रे वर्षा मध्य बढ़ी चलीछि। ए समयटी जल और जल संचय दिगरे विशेष चेष्टा करिवार समय। आम देश रे शताब्दी शताब्दी धरी ए उत्तरदायित्व समग्र समाज मिलीमिशी निर्वाह करि आसुछि। आपणकर मने थिबो मन की बात रे थरे आमे स्टेपवेल अर्थात बावड़ीर ऐतिह्य विषय रे चर्चा करथिले। बावड़ी से भली विशालकाय कूओ कहा जाय थाए जहिरे पाहाच देई तळକୁ ओल्हा जाए। राजस्थान उदयपुर रे एभली एक शताब्दी पुराणा बावड़ी रही। तार ना है सुल्तान की बावड़ी। राव सुल्तान सिंह यार निर्माण कराइथिले। हेले उपेक्षा जोगु एही स्थान धीरे धीरे जनशून्य होई बसिला एवं अलिया गदारे परिणत होईगला। दिने किछि युवक बुलाबुली कला बेले ए बावड़ी पाखरे पहुँचिले। बावड़ीर दुर्दशा देखी सेमाने दुखित हेले एवं सही क्षणी संकल्प नेले जे बावड़ीर चित्र और भाग्य बदलाई देबे। सेमाने ए अभियान नाम देले सुल्तान से सुरतान। आपण भाबुथिबे ए सुरतान कौन? प्रकृत रे निज प्रचेष्टारे एही युवक माने केवल बावड़ीर कायाकल्प करि नाहांती बरं एहाकू संगीतर सुर तान सहित जोड़ी देइछन्ति। सुल्तान की बावड़ी सफेई अभियान परे एहाकू सुसज्जित करी एठारे स्वर और संगीतर कार्यक्रम हेउछि। एही परिवर्तन को नहीं एभली चर्चा हैला जे देश विदेशर लोके एहाकू देखिबाकू आसुचन्ति। एही सफल प्रचेष्टार सबुठु विशेषत्व हैला जे एही अभियान आरंभ करथिबा युवक माने हेउचन्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट। संयोगर कथा हैला आउ किछि दिन परे जुलाई 1 तारिख दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पालित हेबो। मु देशर समस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट मानकू अग्रिम शुभकामना जणाउछि। आमे निजर जलस्रोत गुड़िकू संगीत और अन्य सामाजिक कार्यक्रम सहित जोड़ी ता संपर्क रे एभली सचेतनता उत्पन्न करि पारिबा। जल संरक्षण वास्तव रे जीवन संरक्षण। आपण माने देखिथिबे आजिकाली अनेक नदी महोत्सव आयोजित होउछि। आपणक सहर रे जदि एभली किछि जलस्रोत रहिछि ताहले सेठारे किछि ना किछि आयोजन निश्चय करंतु। मोर प्रिय देशवासी, आम उपनिषद्र एक जीवन मंत्र हेउछि चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आपण माने भी एही मंत्र को निश्चित रूपे शुणिथिबे। यार अर्थ हेउछि आगे चलो आगे चलो आगे चलो। एही मंत्र आम देश रे
अत्यंत लोकप्रिय हेबार कारण हेउछि जे निरंतर आगे चलिबा ओ सदा गतिशील रहिबा हेउछि आम स्वभावर अंशविशेष। गोटे राष्ट्र भावरे हजार हजार वर्षर विकास यात्रा संपन्न करी आमे ए पर्यंत पहुँची पारिछु। एक समाज रूपे आमे सबु समय रे नूतन विचार ओ परिवर्तन सबको ग्रहण करी आगो को बढ़ी चलीछु। यह पछरे आमर सांस्कृतिक गतिशीलता ओ यात्रार बहुत बड़ योगदान रही। एथिपाई तो आमर मुनि ऋषिगण तीर्थयात्रा परी धार्मिक दायित्व आम मानक अर्पण करथिले। विभिन्न तीर्थयात्रा तो आमे समस्ते बाहरुछे। आपण माने देखिथिबे जे एथर चारिधाम यात्रा रे किपरि एते अधिक संख्यार श्रद्धालु सामिल होइचंती। आम देश रे समय समय रे भिन्न भिन्न देवयात्रा मान मध्य अनुष्ठित होउछि। देवयात्रार अर्थ होउछि जे एथिरे केवल श्रद्धालु नुहंती बरं आमर भगवान मध्य स्वयं यात्रा रे बाहरंती। एबे किछि दिन मध्य रे जुलाई मास 1 तारिख रे भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रसिद्ध यात्रा आरंभ होबाकू जाउछि। ओडिशा रे पुरीर प्रसिद्ध रथयात्रा सहित प्रत्येक देशवासी परिचित। एही अवसर रे पुरी जिबार सौभाग्य किपरि मिलिबो सेथिपाई लोकमानक मध्यरे प्रयास जारी रही थाए। अन्य राज्य मानकरे मध्य महाप्रभु जगन्नाथंकर यात्रा महासमारोह रे अनुष्ठित होई आसुछि। भगवान जगन्नाथंक एही पवित्र जाता आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि आरंभ होता है। आमर ग्रंथ मानकरे आषाढ़स्य द्वितीय दिवसे रथयात्रा एपरी संस्कृत श्लोकर वर्णना देखा मिलता है। गुजरात अहमदाबाद रे प्रतिवर्ष आषाढ़ द्वितीया तिथि रे रथयात्रा अनुष्ठित होउछि। मु गुजरात रे थिबा समय रे मते मध्य प्रतिवर्ष एही यात्रा रे सेवा करिवार सुजोग मिलुथला। आषाढ़ द्वितीया जहाकू आषाढ़ी बीज मध्य कहा जाए, एही दिनरु ही कच्छर नववर्ष आरंभ होता है। मु मोर समस्त कच्छी भाई भणी मानकू नववर्षर शुभकामना भी जणाउछि। मो पाई मध्य एही दिन अत्यंत महत्वपूर्ण, कारण मोर मने अछि जे आषाढ़ द्वितीयार गोटिए दिन पूर्वरु अर्थात आषाढ़र प्रथम तिथि रे आमे गुजरात रे एक संस्कृत उत्सव आरंभ करथिलु, जेउठारे संस्कृत भाषा रे गीति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। एही आयोजन नाम होछि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। उत्सवर ही खास नामकरण पछरे भी एक कारण रही। प्रकृत पक्षे संस्कृतर महाकवि कालिदास आषाढ़ मासरे ही वर्षार आगमन रे महाकाव्य मेघदूतम रचना करथिले। मेघदूतम रे एक श्लोक अछि, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम, अर्थात आषाढ़र प्रथम दिन पर्वत शिखर को आलिंगन करुवा मेघ। यही श्लोक ही आम आयोजन आधार पलटि थिला। बंधुगण, अहमदाबाद हेउ अबा पुरी, जगन्नाथ महाप्रभु तांकर यही यात्रा माध्यम रे आमको केतक गभीर मानवीय संदेश मध्य देउछंती। भगवान जगन्नाथ एमिति तो समग्र जगतर स्वामी, हेले तांक यात्रा रे दीन दरिद्र और वंचित लोकंकर विशेष भागीदारी रही है। भगवान स्वयं समाजर प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति सह चलती। आम देश रे एपरी जेते यात्रा अनुष्ठित हुए सेथिरे धनी गरीब उच्च नीच एपरी कौनसी भेदभाव देखा मिले नहीं। समस्त भेदभाव ऊपर को उठी यात्रा ही सर्वोपरि होता है। जेपरिक महाराष्ट्रर पंढरपुर यात्रा विषय रे आपण माने निश्चित रूपे शुणिथिबे। जे केही भी हुंतु पंढरपुर यात्रा रे केही भी बड़ अथवा सान रूपे परिगणित हुंती नहीं। समस्ते जड़े जड़े वारकरी बा विठल भगवान का सेवक रूपे परिचित होइथांती। एबेठारु 4 दिन परे ही 30 जून रु अमरनाथ यात्रा मध्य आरंभ होबाकू जाउछि। समग्र देशरू श्रद्धालु माने
अमरनाथ यात्रा पर जम्मू काश्मीर पहुंची था। जम्मू काश्मीर स्थानीय बासिंदा माने अनुरूप श्रद्धार सह एही यात्रार दायित्व निर्वाह करती और तीर्थयात्री मानक पई सहयोगर हाथ बढ़ाई था। बंधुगण, दक्षिण भारत में साबरीमाला यात्रार मध्य एपरी महत्व रही। साबरीमाला पहाड़ उपरे भगवान आयप्पा दर्शन पाई एही यात्रा सेबेठारु चली आसुची जेबे रास्ता संपूर्ण रूपे जंगल रे घेरी रही। आज भी लोक माने जेतेबेले एही यात्रा मानकर जोग देउछंती सेतेबेले धार्मिक आयोजन ठारू आरंभ करी सेमानकर रहिबा खाइबा पर्यंत गरीब मानक पई केते सुजोग रही। अर्थात एही यात्रा सबू प्रत्यक्ष भावे आमको गरीबों सेवा करने अनेक सुजोग प्रदान करुछि आउ दीन दरिद्रों पई ततोधिक हितकारी साब्यस्त होइछि। एथिपाई तो आम देश मध्य एपरी आध्यात्मिक यात्रा मानकरे श्रद्धालुं सुविधा बढ़ाइबा निमंते अनेक प्रयास जारी रखिछि। आपण भी जेतेबेले एपरी कोनोसी यात्रा जोग देबे सेतेबेले आपणको भी आध्यात्मिकता सह एक भारत श्रेष्ठ भारतर दर्शन मिलिबो। मोर प्रिय देशवासी, सबुधर फरी एथर भी मन की बात माध्यम रे आपणक सह जोड़ी हेबार सुखद अनुभव मिलिला। आमे देशवासी सफलता और उपलब्धिर चर्चा कलु। एसबु मध्यरे आमको कोरोना को प्रतिहत करिवार सतर्कता मध्य अवलंबन करने को देखा गले आम संतोषजनक विषय है देश में व्यापक रूपे टीकार सुरक्षा कवच उपलब्ध अच्छी। आम 200 कोटी वैक्सीन डोज्र पाखापाखि पहुँची सारूँ। देश में त्वरित बेगरे सतर्कतामूलक डोज दि जाउछि। जदि आपणक द्वितीय टीका परे सतर्कतामूलक डोज्र समय हो जाइछि तेबे ये तृतीय डोज निश्चित रूपे नियंतु। आपणक परिवार वर्गों को विशेष रूपे वयस्क व्यक्ति मानकु सतर्कतामूलक डोज दियंतु। आमको हाथ धोइबा और मास्क व्यवहार करने परी सतर्कता मध्य अवलंबन करने को पड़िबो। आमको वर्षा समय रे आखपाख आवर्जनार उपजुथिबा रोग प्रति मध्य सावधान रहिबा को हेबो। आपण समस्ते सजाग रुहंतु, सुस्थ रुहंतु और एही भली उद्दीपना सहित आगकु बढ़ी चलंतु। आसंता मासरे आमे पुणी थरे कथा हेबा। सेतेबेला पर्यंत बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।